नमस्कार। आज ये टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं रुद्र प्रताप सिंह। आज हम लोग बातचीत करेंगे एक चयनित छात्र जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और आज उन्होंने एयरफोर्स क्रैक किया। तो उनसे हम बातचीत करके बच्चों को ये प्रेरित करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको डिफेंस में जाना है तो वहाँ किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से बच्चों को वहाँ पे सारे ट्रेनिंग से बीच से दौर से गुजरना पड़ता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं विशाल गुप्ता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब बच्चे गांव से आते हैं तो उनके दिमाग में एक धारणा बनी होती है कि मैं कोचिंग में जाऊंगा तो इस तरह का वातावरण होगा, इस तरह से हमारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, हमें 1 to 1 पढ़ाया जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी इस बात पे खरी उतरी या नहीं? जी बिल्कुल सर। मैंने कोचिंग जब ज्वाइन किया था तो मुझे सभी टीचर्स ने अच्छे से गाइड किया और मुझे डाउट रिमूवल काउंटर का फैसिलिटी कोचिंग में प्रोवाइड कराया गया, ताकि जो क्लास में जो हम लोगों के डाउट रहते थे या फिर जो हम सर से डिस्कस नहीं कर पाते थे क्लास में, तो उसको हम लोग सर के पास जाके डाउट रिमूवल काउंटर पे अपने सारे डाउट को क्लियर करते थे। तो ये एक अच्छा मेरे लिए था कि मैं अपने सारे डाउट क्लियर कर लेता था। तो और सारे सब्जेक्ट की फैकल्टी हम लोग को हमारे डाउट को दूर करने के लिए, हमको अच्छे से गाइड करने के लिए पूरी तरह से लगे थे सर। तो ये मेरे लिए अच्छा। मतलब आप गांव से जो सोच के आए थे वो पूरी चीजें मतलब आपकी यहाँ पे परिपूर्ण हो गई। यस सर। ठीक है। तो इसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप उन बच्चों के लिए बताइए कि जब आप वहाँ पे गए, जब ट्रेनिंग पीरियड से पहले जब बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं अपने कोचिंग संस्थान में, तो अगर वो कोचिंग संस्थान न ज्वाइन करे तो उनको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है। अगर मान लीजिए बच्चा घर से तैयार हो रहा है, अपने आप को घर से तैयार कर रहा है, फिर वो जाता है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, वो आप जरा बताइए। सर जैसे टाइम मैनेजमेंट का होता है, यहाँ पर जैसे मार्क टेस्ट कराया गया तो हम लोग को रियल टाइम एग्जाम की फीलिंग आती थी। उस टाइम से हम लोग को टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते थे। अगर हम घर पे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लैग कर जाती हैं अगर हम अपने से ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस ना करें तो। और यहाँ पर हम लोग को पूरी गाइडेंस मिली और एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन कराए गए, और तो इसीलिए कोचिंग का इम्पोर्टेंट होता है। मतलब साथ में आप लोग को मोटिवेट भी किया जाता है। मोटिवेट भी किया जाता था और फिजिकल में भी ले जाता था, और रिटर्न से लेकर फाइनल तक की सारी प्रोसेस में हम लोग पूरी कोचिंग ने सपोर्ट किया। आप मुझे वो प्रोसेस बताइए जिस दौरान आप जो है सिलेक्शन के लिए आप गए थे, फिर उसके बाद क्या क्या वहाँ पे आपको चीज़ें फेस करनी पड़ी, आप वो बच्चों के लिए जरा मुझे बताइए। सबसे पहले सर एयरफोर्स का रिटर्न एग्जाम होता था। रिटर्न एग्जाम होता है तो वो एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो मैंने वो एग्जाम नहीं दिया। तो एग्जाम के बाद हम लोगों को फेस 2 के लिए डेट अलॉट करा दिया गया और उसका एडमिट कार्ड। तो मेरा भी 16 जनवरी को, अभी 2 दिन पहले मेरा फेस 2 का कानपुर में था, तो मैं वही क्वालिफाई करके आया हूँ। बधाई आपको फिर से एक बार। और मैं इसी के साथ कुछ सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप जैसे युवा, आपके मन में नहीं आता कि डिफेंस ही क्यों, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें भी आप कार्यरत हो सकते हो, कार्य कर सकते हो। अभी तो आपकी उम्र महज 18-20 साल होगी। 18 साल। तो आप इस उम्र में और भी कहीं अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, सफल हो सकते हो, तो डिफेंस ही क्यों? सर अगर हम लोग को देश की सेवा करनी है और साथ साथ अगर हम लोग को डिसिप्लिन लाइफ जीना है, तो मेरे लिए डिफेंस से अच्छा कोई और करियर ऑप्शन नहीं है। क्योंकि और मुझे यूनिफॉर्म की बात ही अलग है, और मुझे डिसिप्लिन लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सर मैंने और डिफेंस के और सर ऑफिसर्स को और सबको डिसिप्लिन लाइफ को देख के मुझे बहुत सारी इंस्पायरेशन मिली, जिसकी वजह से मैं अपने एयर डिफेंस क्षेत्र में अपने एम को बनाने का प्रयास किया। तो आप डिफेंस क्षेत्र में किससे इंस्पायर्ड थे? तो मैं सर एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत इंस्पायर हूँ, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। तो मैं उनसे प्रेरणा लिया और फिर अपने प्रयास को जारी रखा और कोचिंग का सपोर्ट लिया, तो मैं अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने मेहनत की, आप भी नो डाउट आप भी उस मंजिल तक पहुँच सकते हो। रास्ते बहुत कठिन नहीं है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से कोचिंग्स का सहयोग होता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेंटरशिप मिल जाती है, तो नो डाउट आप उनके साथ एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद आप उनसे प्रेरणा लें, अपने शिक्षकों के साथ हमेशा जुड़ के रहें, और इसी से आपको आगे एक उन्नति के लिए और एक प्रगति का क्षेत्र आपको देखने को मिले। तो मैं आपके लिए बस
यही लाइनें बोलना चाहूँगा। आप अभी अभी चयनित हुए हैं कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए और बच्चों को इसी तरह प्रेरित करें।